Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज दशहरा स्पेशल क्लास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग टॉप 25 क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। इस सेशन में पीओ लेवल, क्लर्क लेवल, आरबीआई असिस्टेंट सभी तरह के क्वेश्चंस को इस सेशन में समाहित किया गया है। तो सभी लोग एक बार सेशन से जुड़ जाएं, शेयर करें इसको मैक्सिमम लोगों को और हम लोग आज वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। मिक्सअप है सारे ही जो है वेरिएशन जो है क्वेश्चंस का उनका। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और देखते हैं किसके फास्ट रिस्पॉन्स आ रहे हैं, किसकी लर्निंग कितनी जो है लेवल तक पहुंच चुकी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है सिंप्लीफिकेशन और उसमें भी अप्रोक्सीमेशन कि भाई बताना है लगभग यहां पर सॉल्व करने पर क्या आएगा। टाइमर आपके सामने है, जब तक टाइम है बताओ भाई किसके रिस्पॉन्सेस पर आ रहे हैं और देखते हैं भाई क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर। अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है तो लगभग लगा लें और देखिए क्या बनेगी वैल्यू। ओनली 3 सेकेंड्स रिमेनिंग। चलो रिस्पॉन्सेज आने स्टार्ट हो रहे हैं, चलो देखते हैं भाई। सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन है तो क्या करना है भाई, इसको क्या कर लें, ये कितना हो जाएगा 13 प्लस, अब देखो भाई ये बनेगा आपका 3 और ये बनेगा 4, तो 3 4 जा 12, वो भी माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 12 और ये क्या लिखा है प्लस का 4, तो भाई जब माइनस का 12 और प्लस का 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 48 आएगा, ठीक। और ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 18 और ये बनेगा हमारा 6, तो जब डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब 13 और इसका डिफरेंस कर दो 10 आएगा, ये प्लस का 10 है और माइनस का 48 है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा -38, माइनस का 38 कहां गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी जितना भी आया बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। परमुटेशन का लॉजिक लगेगा, इन हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ वर्ड पेरेंट्स बी अरेंज, पेरेंट्स शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है, मतलब इसे अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करना है, जैसे एक पैटर्न तो ये लिखा हुआ है, एक पैटर्न ऐसा हो सकता है आर स्टार्टिंग में आ जाए, पी बाद में चला जाए, ऐसे सारे नंबर चेंज हो जाएं। तो ऐसे अगर मैं चेंज करने बैठूंगा तो कितने तरीके कितने तरह से चेंज किया जा सकता है ये बताना है। तो देखो अगर हम हाथ से सॉल्व करने बैठ गए तब तो इसमें टाइम लगेगा, तो उसके मतलब हमें एक पैटर्न फाइंड करते हैं और पैटर्न के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन जाता है, ठीक। तो भाई देखो नंबर ऑफ वेज, कुल तरीके, इस पेरेंट्स में आप ये देखो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 है, ठीक। तो आंसर आएगा फैक्टोरियल 7, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 5 4 3 2 इंटू 1, 1 का सिग्निफिकेंस नहीं लिखना चाहे लिख दें, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, ये 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 60 का डबल 120, 120 का 6 से मल्टीप्लाई 720, यानी कि 720 मल्टीप्लाइड बाई 7 ये आ जाएगा, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, फैक्टोरियल 6, हाँ 720, 0 7 2 जा 14, 4 कैरी 1 और 7 7 जा 49 प्लस 150, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 50 40 ही होती है। तो भाई हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज बन जाएगा, ठीक। जितने भी अल्फाबेट्स हैं PARENTS 7 हैं और सारे अगर अलग अलग हैं तो सारे अलग हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 7, 8 होते तो फैक्टोरियल 8 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन है, चलाओ ट्रेन, बताओ आंसर क्या आएगा इसका, और वेट करता हूं कमेंट बॉक्स में आप सभी के रिस्पॉन्स का। ट्रेन चल रही है 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बहुत तेज चल रही ट्रेन वैसे तो, हाँ। तो बताना है कि भाई 36 सेकंड में एक पोल को पार कर रही है, तो ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लंबाई क्या होगी ये बताना है। चलो भाई, अब कंसेप्ट यहां पर क्या लगता है भाई, जो ट्रेन है रेलगाड़ी जब भी किसी पोल को, पर्सन को पार करेगी, तो जैसे कि यहां पे एक पर्सन खड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक, मान लिया इसकी PQ हाइट है, एक ट्रेन आई, ट्रेन हम इसको पार करेगी, हम कब बोलते हैं,
जब G फॉर गार्ड वाला कंपार्टमेंट यहां पहुंच जाए और E फॉर इंजन इधर आ जाए। मतलब जब ये लास्ट में यहां पर आएगा, इंजन आगे पहुंचेगा, तब हम बोलेंगे ट्रेन जो है पोल को या पर्सन को पार कर गई। तो भाई देखो, पार करने में यहां से लेके यहां तक, ये तो ट्रेन की लंबाई है ना, लेंथ ऑफ ट्रेन। इसका मतलब क्या है, ट्रेन जब भी किसी पोल को पर्सन को पार करेगी तो जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो ट्रेन की लंबाई बनती है। ठीक है, चलो तो कितना लिखा है 144। 144 इसका 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे। क्यों कर रहे हैं, वो किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्पीड तो ये हो गई, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो मैंने लिख दिया LT यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन, और टाइम कितना लग रहा है भाई 36 सेकेंड। तो 18 8 144 होता है, 8 पंजे 40, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा 36 4 होता है 144, तो ये आ जाएगा 1440 मीटर। 1440 मीटर लंबी ट्रेन है हमारी, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ, जिन लोगों का भी 1440 आया है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो इसी बात पर, कंपाउंड इंटरेस्ट के लॉजिक पर है। क्या होगा इसका आंसर, ये बताना है भाई। ₹20,000 पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 9 मंथ्स का टाइम है, 40% पर एनम, 40% पर एनम इसका रेट है, और व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, जब ब्याज दर त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है। यह बात ध्यान देने लायक है इस पर। ठीक है, जब ब्याज त्रैमासिक रूप से लगता है तो भाई ये जो 40% है 40%, ये तो पूरे साल का होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपको क्वार्टरली बेसिस पर लगाना है, और इंग्लिश में क्वार्टर का मतलब समझते होंगे 1/4 होता है। हिंदी में त्रैमासिक लिखा है, त्रैमासिक का मतलब होता है 3 महीने। तो ये देखो 3 महीने एक वर्ष का कितना हिस्सा होते हैं, 3/12 यानी 1/4, 1/4 होते हैं, तो रेट करना पड़ेगा आपको 1/4। एक बात तो ये बन गई, 40 को डिवाइडेड बाई 4 कर दें तो जो रेट मिलेगा वो आ जाएगा आपके पास 10%। अब आ जाओ इस 9 मंथ्स पर। 9 महीने में क्या होगा, जब एक क्वार्टर त्रैमासिक आपके 3 महीने का है, तो 9 मंथ्स में 9 महीने में कितनी बार ब्याज मिलेगा, 3 3 6 3 9, 3 मंथ के 3 स्लॉट मिलेंगे, यानी कि आपको ये जो 10% ब्याज है वो कितनी बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा। और नेट परसेंट से 3 बार अगर मिलता है हमें क्या 10%, तो ओवरऑल कितना होता है, 2 बार में कितना होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। पता होगा लोगों को, नहीं पता है तो 2 बार का कितना होता है 2 इयर्स का, या फिर 2 टाइम्स का 21%। कहां से निकाला, नेट परसेंट से, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, अगला क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100 आएगा, तो ये कितना बनेगा 21 प्लस 2.1 सॉरी 31। ठीक है, तो भैया 33.1% आता है। हाँ, कमेंट बॉक्स में किसी ने बताया 33.1%, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस अच्छी है। इसका मतलब जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो बनेगा 33.1% ऑफ कितना, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 20,000। ठीक, तो परसेंटेज में डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक डेसिमल उड़ा दो तो एक जीरो और कैंसिल हो जाएगा। 331 का डबल कितना होता है 662, और एक जीरो रह गया होगा, तो आंसर आ जाएगा 6620। 33.1% आ जाएगा, सही है, बिल्कुल बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा फिर से कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आना है, और भाई इस बार अप्रोक्सीमेशन नहीं है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर सॉल्व नहीं करना है, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोच लगाओ, देखो क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 0.420 लिखा है और उसको भी डिवाइड करना है 2.1 से, प्लस 0.25 का मल्टीप्लाई कर देना 100 से, और 42 में से माइनस कर देना है। भाई देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे, 2.1 का पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 1 जीरो बढ़ेगा। ठीक है, तो 442 बटे कितना हो जाएगा, 4200 बटे 210 हो जाएगा। ठीक है, 42 के आगे 3 जीरो,
बटे 210, जीरो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा भाई सॉल्व करने के बाद? 21 दूनी 42, मतलब आप इसको ऐसे समझ लो अपॉन 2.1, ऐसे कर लिया करो। ये हटा के जीरो बढ़ा दिया और ये हटा के क्या करा, नीचे 3 जीरो बढ़ा दिए, तो होता क्या है, 1 2 जीरो तो हमारे कट गए, 21 दूनी 42 बन गया, तो 2/10 आता है, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे यहां से कि ये भाई 0.5 आएगा, प्लस 25 की 100 से गुणा 0.25 है, पॉइंट हट जाएगा, 25 माइनस 42। अब देखो भाई पहले इन दोनों का डिफरेंस कर लो, 25 में 5 जोड़ो 30, 30 में 12 जोड़े तो 42, तो 12 और 5 17, और वो काहे का आएगा, ये देखो माइनस का, मतलब कि माइनस का 17 और प्लस का 0 पॉइंट, ये 1/10 है, तो 1/10 है तो भाई 0.2 बनेगा, 1/5 आएगा, क्योंकि 2/10 बन रहा था, यहां से बन रहा था 2/10, 2/10 है तो आएगा 1/5, यानी कि 1/5 तो कितना हो जाएगा 0.2, हाँ ठीक है 0.2 आएगा, ठीक, और माइनस कर लो भाई, 0.2 है तो 0.8 ऐड करूंगा तब वो जाकर 1 बनेगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा 16.8 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। हाँ वो 0.2 आएगा, 1/5 बन रहा है वहां से। चलें भाई अगला क्वेश्चन फिर से हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉम्बिनेशन पर है, तो लगाएं भाई। Compound interest on a sum of rupees 40,000 at 10% per annum for 3 years is what percent of simple interest on a sum of rupees 20,000 for 5 years at 20% per annum। मतलब एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट और एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट, दोनों एक दूसरे का कितना परसेंट है, पहला वाला दूसरे का कितना परसेंट है ये बताना है, तो परसेंटेज भी लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट भी लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगेगा, तीन टॉपिक का कॉम्बिनेशन है इस एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या होगा भाई, रिक्वायर्ड परसेंटेज, हम इतनी बात तो जानते हैं परसेंटेज में जिससे कंपेयर करते हो बटे में आता है, ठीक। तो भाई यहां देखो आपका रेट कितना है 10% और टाइम कितना है 3 इयर्स। अभी हमने सॉल्व किया था एक स्टेप पहले, एक या दो क्वेश्चन पहले, कि 10% 3 इयर्स में कितना बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1%। तो जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको 33.1%। ये तो आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब किसका परसेंटेज बताना है, सिंपल इंटरेस्ट का, तो डिवाइड में आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। भाई देखो 20% है, 5 साल का टाइम है, यानी कि 100%, एक साल में 20% तो 5 साल में मल्टीप्लाई कर दो 20 से, 100% ऑफ 20,000 और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट रहा, ये सिंपल इंटरेस्ट रहा, ये परसेंटेज रहा, तीनों टॉपिक आ गए एक ही क्वेश्चन में। चलो भाई सॉल्व कर लें, ये क्या होगा, ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और हमारा परसेंटेज भी कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो 33.1 और भाई देखो 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 66.2% बनेगा, तब तो फिर हमारा आंसर नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। 33.1 यहां से, 2 का मल्टीप्लाई यहां से, तो 66.2%, 33.1 का डबल आंसर यहां पर आ जाएगा। बहुत अच्छे, कैलकुलेट करें जिन लोगों ने आंसर बता दिया, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाई आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, किसी भी अगर हम बैंकिंग में पीओ या फिर क्लरिकल लेवल पर देखें तो अक्सर जो है मैक्सिमम केसेस में इसके जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा इसका आंसर। फैक्टर्स निकालने, कंपेयर करना है, वही पुरानी कहानी। चलें भाई सबसे पहले 18 के फैक्टर कर डालें, और जिसके भी फैक्टर्स आए वो फैक्टर्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि फैक्टर सॉल्यूशंस कितने आ रहे हैं, और विद साइन बताएं, साइन के साथ, ठीक, पहले वाले के भी दूसरे वाले के भी। इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा हूं इसीलिए क्योंकि लोग यहां पर गलती करते हैं, इसलिए बोल रहा हूं एक्स और वाई के जो भी सॉल्यूशंस आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना, ठीक है। चलो पहले हम बात कर लेते हैं एक्स से। 18 के फैक्टर्स, 18 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, क्या बनेंगे, और दो फैक्टर्स ऐसे करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर 9 आता हो, तो 6 3 18 होता है, ठीक है। 6 3 माइनस प्लस है अगर इक्वेशन में, तो दोनों सॉल्यूशंस तो हो जाते हैं प्लस।
यहां वाला जो स्टेप है, यहां पे पहले हम क्या करते हैं, y कॉमन लेते हैं, तो y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 56 इक्वल्स टू 0 आता है। और यहां पर करते हैं गलती कि एक y बराबर तो 0 हो गया और इसको भूल जाते हैं, तो इसको भूलना मत। y बराबर 0 भी सोल्यूशन का कोई इक्वेशन का एक सोल्यूशन बनेगा, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, कंपैरिजन में रखा जाएगा। चलो 56 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 56 के फैक्टर्स यहां पर 8 7 जा 56, तो भाई y के लिए जो सॉल्यूशंस बनेंगे, एक तो 0 भूलना नहीं, 8,7, और इक्वेशन में यहां पर माइनस प्लस है, तो दोनों सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस हो जाएंगे। अब देखो भाई, कंपेयर कर डालो, 6 और 0 के कंपैरिजन में x इज ग्रेटर देन y, 6 और 8 के कंपैरिजन में x इज लेस देन y। क्या इसके आगे हमें और कंपैरिजन करने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? दोनों साइन आ गए, तो फिर ऑप्शन नंबर ई x इक्वल्स टू y होगा, या फिर रिलेशन कैन नॉट बी स्टेबलाइज। दोनों चीजों के बीच में संबंध हम नहीं बता सकते, क्योंकि ग्रेटर और लेस का कोई एक साथ साइन नहीं होता। अगला क्वेश्चन भाई ट्राई करें, सिंप्लीफिकेशन का छोटा सा लॉजिक है, और जल्दी से सब लोग इसका आंसर बताओ। बहुत आसान सी चीज है, लेकिन गलती होने के चांसेस भी हैं। शुरू हो जाएं। 21 है प्लस 3.99 है, हाँ, और इसमें अप्रोक्सीमेशन का यूज कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दें, लगभग क्या आएगा। चले भाई देखिए भाई, 21 प्लस 3.99, भाई ये तो हो गया हमारा 4, ठीक है, और ये कितना हो गया हमारे पास 3, 4 और 3 की गुणा कर दे 12, और ये कितना हो गया, ये हो गया 9, तो 12, ये तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 12 और 8 20 प्लस 1 21, और 21 ही यही लिखा हुआ है, तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 42। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वही अप्रोक्सीमेशन ट्राई करो, बताओ क्या आएगा भाई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी यहां पर। 23.1 मल्टीप्लाइड बाई 22.97 प्लस 100.01। ठीक, आरबीआई असिस्टेंट के लेवल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, क्लरिकल लेवल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, पीओ लेवल के भी मिलेंगे, ठीक है, तो सभी का कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं, और बताए भाई क्या आएगा इसका आंसर। देखो भाई क्या लिखा है, सबसे पहली बात तो ये कि 23.1 और इसको ये भी 23 माना जाएगा अप्रोक्सीमेशन में, और ये भी 23 माना जाएगा, और 23 का स्क्वायर कितना होता है मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, जिसको भी पता हो कि 23 का स्क्वायर क्या होता है, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। और ये कितना लिया जाएगा, 100 लिया जाएगा, तो 23 का स्क्वायर होता है 529, 529 में 10 ऐड करूंगा, 100 ऐड करूंगा तो बनेगा 629, तो इन सब में 629 अप्रोक्सीमेट अगर आंसर बताना है तो कितना आ जाएगा, तो जो हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, हमारा 630, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के बराबर बन जाएगा। 23 का स्क्वायर पता होना जरूरी है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वही हमारा अप्रोक्सीमेशन लगभग में बताना है, ऑप्शंस हमारे सामने, ट्राई करो क्या आएगा आंसर, बताएं भाई। अप्रोक्सीमेशन का यूज करें, कैसे लगेगा अप्रोक्सीमेशन, हालांकि बहुत टफ नहीं है, सामने देख के लग रहा है कि अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू क्या बनेगी। चलो भाई 125.001 सारी दुनिया आप जान चुकी होगी कि ये अप्रोक्सीमेट में 125 है, 69.96 अप्रोक्सीमेशन में क्या है 70 है, और 104.98 ये भाई साहब 105 है, चुपके घूम रहे हैं तो 105, और तुम जो भाई तुम 70 हो, ठीक है, और तुम जो क्या है भैया तुम 125 हो, ठीक है, तो जोड़ दो, 125 में 70 जोड़े 195, 195 में ये वाला 5 ऐड कर दो 200, 200 में 100 ऐड कर दो यानी कि 300, तो आंसर आ जाएगा यहां से 300। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक और अप्रोक्सीमेशन लगाओ, और स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो जहां पर भी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी उस नंबर का स्क्वायर क्या आएगा
यहां पर इन दोनों का, ठीक है। स्क्वायर क्या आएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना कि भाई इसका स्क्वायर कितना आएगा। चलो भाई देखते हैं। 33.01 भाई, ये तो आपका 33 बनेगा अप्रोक्सीमेट, और 32.9 अप्रोक्सीमेट 33 बनेगा। मतलब तुम भी भाई साहब 33 हो, मास लाकर घूम रहे हो अप्रोक्सीमेशन में, तुम भी 33 हो। तो 33 का स्क्वायर होता है 1089। याद कर लें, अच्छी बात है। नहीं है तो मैं बता देता हूं आता कैसे। कोई भी 2 डिजिट नंबर है, उसका स्क्वायर अगर करना है तो इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 09, 9 नहीं लिखना, 09 लिखना है। इस 3 का स्क्वायर 09, फिर इन दोनों की गुणा करिए, 3 3 जा 9, और 2 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई, 3 3 9, 9 2 जा 18, एक प्लेस छोड़कर यहां ऐड कर दो, तो क्या बनता है 1089। तो या तो ऐसे लिख दें, या फिर अगर 40 तक 50 तक स्क्वायर याद कर रखें तो वो वैल्यू लगा दें। यहां पर क्या आ जाएगा 1089 प्लस कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 1089 डबल 189 बनेगा 1189। और हमें क्या बताना है, अप्रोक्सीमेट में उसका आंसर बताना है, लगभग बताना है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट कितना होगा, तो 1189, ऑप्शन चेक करते चले जाओ, ऑप्शन नंबर सी के बराबर हो जाएगा, लगभग 1190 के इक्वल, ठीक। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1190 बनेगा। अब हमारी सीरीज आ गई, और बताओ भाई इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। इसका आंसर बहुत आसान है। अगर कोई ये जानता है कि प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसको प्राइम नंबर्स का लॉजिक पता है, आइडिया क्लियर है, और इवन ऑड नंबर भी जानता है, वो बता पाएगा कि इसका नेक्स्ट आंसर क्या होगा। आसान सा है, आ जाएगा इसका आंसर, बताएं भाई। देखो भाई, पहली बात तो जैसे मैंने बोला, ये हाँ बिल्कुल प्राइम नंबर का लॉजिक लगेगा। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, जो 1 से, और दूसरा फैक्टर खुद से कैंसिल होते हैं, और प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 3 5 7, अब 9 नहीं आया, क्यों, 9 के फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 ऑड नंबर तो है, विषम संख्या तो है, ठीक है। 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या आता है 15, क्या ऑप्शन ए होगा, नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि वो ऑड नंबर है, 15 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक। तो भाई 15 के बाद क्या आना चाहिए 17, तो यानी कि क्या होगा हमारा आंसर 17 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहां पर प्राइम नंबर का लॉजिक हम लोग लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सीरीज बताओ, थोड़ा सा अप्रोच लगाकर देखें। जिन लोगों को दिक्कत होती है थोड़ा सा हिंट कर देता हूं कि डिफरेंस करके देखो, हर एक 2 स्टेप के बीच का डिफरेंस आप करके देखें, तब समझ पाएंगे कि भाई यहां पर जो है अगली वैल्यू क्या आने वाली है। चलो भाई, सबसे पहले हम क्या करें, डिफरेंस करना स्टार्ट कर दें इसका। 1 और 5 में, ठीक है, 4 का डिफरेंस है। यहां पर 5 और 14 में 9 का डिफरेंस है। 14 और 30 में 16 का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है, और यहां पर 25 का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को देख के कुछ समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। 2 3 4 5, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो फिर 55 में 36 जब ऐड किया जाएगा तो 86 प्लस 5 91, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर आ जाना चाहिए, 91 आ जाएगा। इसकी भी सीरीज को ट्राई करें भाई, ये तो 0 से स्टार्ट हो रही है, लगाओ अप्रोच, क्या आएगा, ठीक। स्क्वायर क्यूब जिसको याद है वो इसका आंसर बहुत आसानी से दे पाएगा। क्या बनेगा इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर। नंबर सीरीज किसी भी एग्जाम से देखेंगे तो 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के आते हैं, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और सबसे पहली बात तो ये, इसमें कोई भी स्पेशल कंसेप्ट फॉर्मूला नहीं लगना है, बस आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न फाइंड करने हैं। जिसने पैटर्न फाइंड कर लिया उसके आंसर आने लगेंगे, जैसे अभी कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं। तो क्या होगा भाई, 0 से लेके 8 तक तो 8 का डिफरेंस है, ठीक,
8 और 35 में 27 का डिफरेंस है 27। 35 और 99 में कितना डिफरेंस है? 35 में 5 ऐड कर दे तो 40 बन जाएगा 40। 40 और 100 में 60 का डिफरेंस होता है तो 59 ये और 5 इधर, यानी कि 64 का डिफरेंस है। और 99 और 224 में 125 का डिफरेंस है। तो यहां से कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या? ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 6 का क्यूब होना चाहिए, 216। ठीक है, 216। तो आंसर क्या आएगा? 224 में अगर हम ऐड करेंगे 216 216 तो वही 440। अच्छा ठीक है, 440 बनेगा। 440 बनेगा तो कोई बात नहीं, इसको हम 440 कर लेते हैं, है ना। 440 आएगा, 240 नहीं 440 आ जाएगा, क्योंकि 224 में 216 जोड़ना है तो 400 प्लस में तो आंसर बनेगा ही। फिलहाल पैटर्न जो है, पैटर्न हमारा 2 3 4 इन सब का क्यूब को लेकर चल रहा है। ठीक है, हाँ 440 आएगा, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। तो अगर आएगा उसका आंसर तो भाई जरा इसका आंसर ही बताओ क्या आएगा। यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? और यहां पर भी हिंट कर देता हूं, यहां पर क्या होगा? यहां पर भी प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं का लॉजिक लगाना है। अब तो पता चल गया होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, पता चल गया। और अगर पहले से पता है तो इसके आंसर्स जो ऑप्शन जो आंसर देने वाले लोग हैं उनकी संख्या होनी चाहिए ज्यादा। बताओ भाई, और 30 सेकंड भी सफिशिएंट टाइम है इसको सॉल्व करने के लिए। बताएं भाई क्या होगा इसका आंसर। देखो भाई, प्राइम नंबर का लॉजिक लग रहा है, सीधी सी बात है। तो 23 प्राइम नंबर है, हाँ बिल्कुल है। 29 भी है, 31 है, हाँ। 31 के बाद 33 नहीं है तो हटा दिया, 35 नहीं है हटा दिया, 37 है, ठीक है। 37 के बाद 39 नहीं है तो हटा दो, 41 प्राइम नंबर होता है क्योंकि उसके केवल 2 फैक्टर हैं, ठीक है। अब 41 के बाद क्या आएगा आपका? 43, ठीक है। 41 के बाद 43, 43 भी आपका क्या है? प्राइम नंबर है। 43 प्राइम नंबर है तो कोई बात नहीं, यहां पर 43 कर लो, 43, ठीक। और नेक्स्ट नंबर क्या आएगा वो बता लेते हैं, ठीक है। 43 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा उसको ट्राई कर लेते हैं। 43 के बाद अगला नंबर आता है 45। 45 जो है वो क्या है? 45 हमारा जो है ऑड नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो नेक्स्ट क्या बनेगा आपका? 47। 47 इज द करेक्ट आंसर, तो नन ऑफ दीज लगा देंगे, ठीक है। हाँ, वो 41 के बाद 47 नहीं 43 आएगा, वहां पर 43 कर लें, ठीक। वो एक नंबर प्राइम नंबर वो हाँ मिसमैच हो गया, 43 कर लें, ठीक, बिल्कुल। अब आ गया प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, जो इसका आंसर बताएगा वो बहुत बहुत जो है उसके लिए शुभकामनाएं इस भविष्य के लिए, और बताएगा इसका आंसर क्या होगा। बहुत छोटा सा लॉजिक है। अक्सर हमेशा मैं क्लास में बोलता हूं कि बच्चे जो होते हैं वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, ठीक, कि अरे यार ये तो समझ में नहीं आता। लेकिन प्री लेवल पर एग्जाम का जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो इतना टफ नहीं होता, ठीक है। वेदर आप क्लरिकल की तैयारी करें या फिर पीओ लेवल पर, छोटे छोटे क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी से आपका टाइम भी बचाते हैं और करेक्ट आंसर देते हैं। क्या लिखा है? एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल है, 5 ग्रीन बॉल है। तो पहले यार बॉल लिख लो, 4 रेड बॉल और 5 ग्रीन बॉल, ठीक है। ये हमारे बैग में आ गए। क्या लिखा है? 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल को हमने उसमें से निकाल लिया, ठीक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो ग्रीन बॉल, हमें ग्रीन बॉल नहीं चाहिए। भाई एक बार बताओ, आपके पास बैग में रेड और ग्रीन बॉल है, ग्रीन आपको नहीं चाहिए तो कौन सी मिलेगी? रेड मिलेगी। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अब देखो भाई, रेड का सिलेक्शन रेड से होगा, 4 में से 2 बॉल चाहिए, 4C2 यानी कि 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक। और टोटल कितनी है? 5 और 4 9। भाई पूरे बैग में तो 9 बॉल्स है ना, वहां से मैं 2 को फेच कर रहा हूं, तो 9 में से 2 का सिलेक्शन यानी कि 9C2। तो क्या होगा? 9 मल्टीप्लाइड बाई 8, 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। भाई ये आपके नंबर ऑफ इवेंट हैं, ठीक है, ये आपके सैंपल स्पेस हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है? नंबर ऑफ इवेंट को
टोटल सैंपल स्पेस से डिवाइड करो, तो डिवाइड करने पे भाई ये देखो कैंसिल हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट लिखना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने यहां पर कर दिया। जैसे जैसे प्रैक्टिस में ले आओगे तो आप लोग भी इसको जल्दी से लिख पाओगे, ये नहीं लिखोगे फालतू की कहानी। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो 4 2 जा 8 होता है, 3 3 जा 9 होता है, तो 3 2 जा 6 होगा, 1/6 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने भी ऑप्शन डी या कोई भी आंसर बताया है, कहने का मतलब क्या, जिन्होंने अप्रोच लगाई है, बहुत बढ़िया, कीप ट्राइंग, ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए, बहुत अच्छी बात है। प्रोबेबिलिटी में जो दिमाग लगाता है वाकई वो दिमाग वाला बंदा माना जाता है। ठीक है, चलो भाई, परमुटेशन के साथ भी वही कहानी है। इस पर बताओ क्या आएगा इसका आंसर। एक वर्ड है शफल, ठीक है, और इसको वही व्यवस्थित करना है जैसे स्टार्टिंग में हमने पेरेंट्स को किया था। ठीक, तो कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ये बताना है। अब पेरेंट्स वाले में और शफल में डिफरेंस है इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं। ठीक, जिसको आइडिया है वो बता देगा, जिसको नहीं है इस क्वेश्चन के बाद आइडिया लग जाएगा, कोई इतनी बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है। भाई पहली बात तो ये शफल को देख लो कि इसमें अल्फाबेट्स अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम बहुत जल्दी बोलते हैं फैक्टोरियल 7, बिल्कुल फैक्टोरियल 7 होना चाहिए, लेकिन केवल फैक्टोरियल 7 तब होता है आंसर या कोई भी फैक्टोरियल का नंबर जब यहां पर कोई भी अल्फाबेट रिपीट ना हो। तो एस एक बार है, एच एक बार है, यू एक बार है, एल और ई एक बार है, लेकिन एफ 2 बार है। तो इसका मतलब क्या है भाई, देखो हम इसको आगे पीछे अरेंज करके देख रहे हैं। अब ये वाला एफ चाहे इधर चला जाए और ये वाला उठ के इधर चला जाए, कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, हमारी गिनती ऐसे बढ़ती रहेगी। तो क्या करना है, करना यह है जो अल्फाबेट जितनी बार रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, मतलब कि डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व किया था, फैक्टोरियल 7 होता है 50 40, ना मानो सॉल्व करके देख लेना, और 2 इंटू 1 वो फैक्टोरियल 2 इंटू 1 भाग कर दो, 2 5 2 0, 25 20, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। चाहे तो आप फैक्टोरियल 7 कैलकुलेट करके देख लें, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व किया था, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 50 40 ही होती है। चलो भाई, तो इसके अब हमने देखा कि कोई भी अल्फाबेट जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन एवरेज का लॉजिक पर है, ट्राई करें एक बार, क्या बनेगा इसका आंसर बताएं। एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इज 30, 9 लोगों का औसत 30 है। एवरेज ऑफ 5 इज 25, 5 का 25 है, और लास्ट के 3 का 35 है। तो एक व्यक्ति का वेट नहीं है, वो मिसिंग व्यक्ति हो सकता है, और छठा व्यक्ति हो सकता है, उसका वेट बताना है कितना आएगा। ठीक, एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या हमारा औसत बनता है। अगर किसी को ये पैटर्न मालूम है तो वो काफी स्टेप्स को कम करते हुए सॉल्व कर सकता है। कैसे, 9 पर्सन है, 30 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 इंटू 30 270, 270। ठीक है, 5 और 25 से बनेगा 125, 3 और 35 से बनेगा 105, 270 में से 125 प्लस 105 घटा तो 40 आंसर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अब जो कहानी मैंने बोली है उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत सारे बच्चे बिगिनर्स भी होते हैं तो उनको भी समझ में आ जाए, 30 सेकंड लगेंगे। देखो भाई, सम ऑफ 9 नंबर्स, 9 संख्याओं का योग कितना होगा, योग होता है एवरेज और नंबर का मल्टीप्लाई। ठीक, तो हमने 9 संख्याओं का योग कर लिया, सम ऑफ 5 नंबर, 5 संख्याओं का योग कितना होगा, 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 125। तो जो 3 नंबर हैं उनका योग कितना होगा, सम कितना होगा, 35 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं ये बोल रहा था ये आपके 9 नंबर्स का टोटल है, ये आपके 8 नंबर्स का टोटल है। अगर 9 में से 8 का टोटल माइनस कर दें तो 1 का अंतर आ जाएगा, और वही हमारा क्या होगा, छठे पर्सन का वेट होगा, वही हमारा छठे पर्सन का वेट होगा। ठीक है,
तो वेट लिख लो भाई, लगा दो, बताओ मुझे आंसर कितना आएगा, वेट। ठीक, सम ऑफ वेट ऑफ 9%। वेट ऑफ 9%। ठीक है, वही यहां पर, वही यहां पर। तो क्या होगा, 6% का वेट बताना है। 270 में से ये 9 का टोटल है, 125 और 105 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 230। 40 का डिफरेंस आ जाएगा। भाई 40 किलो के हैं भाई साहब, जो हैं छठे नंबर वाले, खाना वाना नहीं खा रहे होंगे तो इसलिए हल्के फुल्के हैं। ठीक, चलो भाई 40 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, ये भी एवरेज के ही लॉजिक पर है। सोचें समझें, दिमाग लगाएं, और बड़ा आसान सा है, इस पर भी अक्सर हो जाती हैं गलतियां। ठीक है, हाँ गाना नहीं है। इसका आंसर बताएं जल्दी से, क्या होगा। 10% का एवरेज वेट बढ़ गया 3.5 किलोग्राम। जब क्या हुआ, एक 70 किलोग्राम का व्यक्ति हट गया और उसकी जगह नया व्यक्ति आ गया। तो जो नए वाले भाई साहब आए हैं जिन्होंने वेट बढ़ा दिया, ठीक है, उनका वेट कितना होगा ये बताना है। तो देखो भाई, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब यह है अगर इंक्रीज हो रहा है तो 1 से लेके 10 तक हर एक पर्सन को 3.5 किलोग्राम का वेट मिलेगा। ठीक है, तो भाई वेट इंक्रीज्ड, कुल भार बढ़ेगा कितना, तो हम बोलेंगे 3.5 किलोग्राम था और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई 35 किलोग्राम, 35 किलोग्राम बढ़ जाएगा। ये कब हुआ, जब 70 का व्यक्ति एक गया, उसकी जगह नया व्यक्ति आया। तो भाई देखो 70 किलोग्राम का व्यक्ति ऐसे जाएगा, गया, तो यहां पर 70 का स्पेस बन गया। अब जो नया व्यक्ति आएगा उसके आने से आपका वेट 35 किलोग्राम बढ़ रहा है। तो कब बढ़ेगा, जब बढ़ेगा जब अगला व्यक्ति 70 से ज्यादा वेट का होगा। 70 से कम वेट का होगा तब तो वेट घटता जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो नया व्यक्ति आएगा वो 70 तो कवर करेगा ही करेगा। वेट ऑफ न्यू पर्सन जो आएगा 70 तो कवर करेगा करेगा, तो 70 कवर करेगा तो पहले वाले के बराबर हो जाएगा। हमें बराबर नहीं करना है, हमें 35 किलोग्राम बढ़ाना है, तो भैया 35 किलोग्राम ऐड कर दो। तो 105 किलो के भाई साहब हैं, अच्छे खासे हैं, खाते पीते करके 105। हाँ बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में जिन लोगों ने भी 105 आंसर दिया है सभी के लिए बहुत बहुत बढ़िया, लॉजिक क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, एक और छोटा सा क्वेश्चन, गलती होने के चांसेस भी रहते हैं क्योंकि एक लाइन का क्वेश्चन है। एक लाइन का क्वेश्चन देख के लगता है ये तो अभी सॉल्व हो जाएगा। ट्राई करो सभी लोग, बताओ क्या होगा इसका आंसर। Q% ऑफ Q 36 दे रखा है, तो Q का मान बताना है, क्या आएगा इसका आंसर। हाँ भाई, भाई क्या लिखा है, Q% ऑफ Q, ऑफ का मतलब क्या होता है, का यानी कि गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, Q स्क्वायर, परसेंट हटाओ, डिवाइडेड में 100 लगा दो, इक्वल टू कितना आ जाएगा 36। तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू 3600। देख रहे हो कैसे पेन चल रहा है लहरते हुए, पता ही नहीं चल रहा 36 कहां है 46 कहां है। 3600, तो Q क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 3600। 36 का स्क्वायर रूट 600 यानी कि 100, उसका स्क्वायर रूट 10, तो Q इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। हाँ बिल्कुल, पता है निकाल लिया बहुत सारे लोगों ने, लेकिन अक्सर गलतियां हो जाती हैं, इसीलिए यहां पर मैंने इसको बता दिया कि भाई देखो छोटा सवाल ही गलती करता है, अगर क्वेश्चन टफ आता है तो उसमें गलतियां नहीं होती हैं, क्योंकि टफ क्वेश्चन में हर एक व्यक्ति बहुत फोकस होकर काम करता है कि यहां पर भी ध्यान रखना है, क्यों उसे स्टेप बाय स्टेप की वैल्यू पता होती है। छोटे क्वेश्चन में क्या होता है, छोटे क्वेश्चन में लगता है अरे ये तो अभी सॉल्व हो जाएगा, वही गलती करता है। ठीक, चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात पे। क्या लिखा है, 4 men and 3 women spend ₹120 on average, in which men spends average ₹100। भाई 4 पुरुष हैं 3 महिलाएं हैं, एवरेज 120 रुपए खर्च कर रहे हैं, जिसमें पुरुष जो है मेल, उनका 100 रुपए एवरेज है खर्चा,
तो फीमेल जो है उनका एवरेज बताना है, ठीक है, ध्यान रखना, फीमेल का एवरेज मनी बताना है, टोटल मनी नहीं बताना है, ठीक। हाँ चलो देखो, एवरेज तो भाई 4 पुरुष और 3 महिलाएं, टोटल खर्चा कितना होगा? 4 मैन प्लस 3 वुमेन, इनका टोटल खर्चा कितना होगा? एवरेज का ऑब्जर्वेशन से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 840। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? जो 4 पुरुष है उनका एवरेज 100 है, 4 मैन तो कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब कि 840 में 400 रुपए तो पुरुष खर्च कर रहे हैं, तो फीमेल कितना खर्च कर रही है? वुमेन कितना आ जाएगा? 840 में से 400 मेल वाला माइनस कर दीजिए, 440। भाई ये लोग 40 रुपए ज्यादा खर्च कर रहे हैं, मोमोज ज्यादा आगे लग रहा है, ठीक है। तो ये टोटल फीमेल का एक्सपेंडिचर आ गया, खर्चा। और फीमेल है कितनी? अब देखो यहां पर क्वेश्चन हमारा ऑप्शन घुमाता है, हम जैसे ये निकालते हैं हम लगा देते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है एवरेज मनी स्पेंट बाय वुमेन, महिलाओं ने औसत कितना खर्च किया, तो भैया इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, तब आंसर हमारा करेक्ट बनेगा। 3 महिलाएं हैं ना, तो 14 3 जा 42, चौथिया 42, रिमाइंडर 2, 3 6 जा 18, 2 6 6 आएगा, तो भाई ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। तो टोटल मनी स्पेंट और एवरेज मनी स्पेंट दोनों में डिफरेंस है भाई, इस बात को ध्यान रखें। चलो भाई, इलेक्शन आ गया, चुनाव लड़ो, बताओ क्या होगा आंसर, और अब पता चलेगा कितने लोग नेता हैं यहां पर। क्या लिखा है? 2 कैंडिडेट कूद पड़े एक एग्जाम जो है इलेक्शन में, हम भी लड़ेंगे हम भी लड़ेंगे, तो लोगों ने 10% ने तो वोट ही नहीं दिया, क्या भैया तुम लड़ लो, ठीक है, 10% ने वोट ही नहीं दिया, और जो जीता उसको 70% वोट मिलता है वैलिड का, और वो 7200 वोट से जीत भी गया, मतलब वैलिड का 70% भी मिला और 7200 का डिफरेंस भी आया। तो बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे भाई। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, क्या करो, लेट टोटल वोट्स, अपने पास से वोट्स कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, 100 200 500 कुछ भी ले सकते हैं, 10% तो गुस्सा होगा कि वोट नहीं दिया, तो वैलिड वोट कितने बचे? वैलिड बचे मेरे पास 90, ठीक है। और यहां से हमारे दोनों कंटेस्टेंट आ जाएंगे, फर्स्ट नंबर जो जीत गया, सेकंड नंबर जो हार गया। अब क्या लिखा है? विनर गेट्स 70% ऑफ द वैलिड वोट। भाई ये लाइन ध्यान देने की है कि वो जो है वैलिड वोट का पा रहा है, ठीक है। तो 70% ऑफ 90 यानी कितना? 63। भाई 90 में से 63 तो पहले वाले को मिल गए, तो सेकंड को कितना मिलेगा? 90 माइनस 63, 63 में 7 ऐड करो, 70 यानी कि 27। तो पहले को 63 मिले, दूसरे को 27 मिले, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? कितने अंतर से हार गया वो? भाई 27 में 3 जोड़ दो 30, 30 और 30 60, 60 और 30 63, यानी कि 36, और 36 नहीं, क्वेश्चन में कितना बोला है? 7200, तो एक यूनिट का मान 200 वोट के बराबर आएगा। तो हमें जो चाहिए थे टोटल वोट्स, हमें चाहिए थे टोटल वोट्स, ये रहे, मल्टीप्लाइड बाई 200 कर दो इसको जरा, 200 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4, 20,000 वोट्स जो हैं वो टोटल होंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा यहां से। हाँ ठीक है, कमेंट बॉक्स में जिन लोगों का भी आंसर 20,000 आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक। हाँ चलिए अगले सवाल को देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन मेंसुरेशन के लॉजिक पर, जिसको आइडिया है थोड़ा बहुत मेंसुरेशन का, हिंट करते जाता हूं। पहला, मेंसुरेशन में आपको एरिया के बारे में पता होना चाहिए, किसका एरिया? सर्कल का एरिया, ठीक। तो एक बात तो यहां पर यूज होगी सर्कल एरिया, और दूसरा नेट परसेंट। इन दोनों के बारे में जिसको भी जानकारी है वो इसका आंसर ओरली बता पाएगा। क्या होगा इसका आंसर? क्या कह रहे हैं भाई? ये बोल रहे हैं कि एक सर्किल है, उसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या को 10% बढ़ाया तो उसका एरिया कितना बढ़ेगा? भाई एक चीज समझो, जो सर्किल का एरिया होता है ना, वो पाई आर स्क्वायर होता है,
ये तो था एरिया। आर स्क्वायर मतलब आर मल्टीप्लाइड बाई आर, आर की 2 बार गुणा, और आर को आपने बढ़ाया 10%, तो होता क्या है, वो सक्सेसिवली 2 बार बढ़ेगा, 10 और 10 करके। तो 2 बार अगर क्रमागत रूप से मल्टीपल में गुणा में बढ़ रहा है, तो वो ओवरऑल इफेक्ट कैसे निकालेंगे, हम नेट परसेंट से लगा सकते हैं। ठीक है, तो भाई परसेंट इंक्रीज कितना बढ़ेगा, एक्स प्लस वाई, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, 21% आएगा इसका आंसर, जिसको 10% को 2 बार लगाना आता है। ठीक है, तो वो बच्चा बोलेगा सर आंसर आएगा 21%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो नेट परसेंट और एरिया ऑफ सर्किल दोनों का कॉम्बिनेशन लगा और आगे हमारा आंसर 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी भाई ट्राई करो, रेक्टेंगल का एरिया और नेट परसेंट दोनों का फिर से यूज होगा। पिछले वाले में सर्किल का एरिया था, या रेक्टेंगल का एरिया लगाना है हमें। बताएं भाई बालकों क्या होगा इसका आंसर। भाई लंबाई को 10% बढ़ाया, चौड़ाई को 20% बढ़ाया, तो एरिया क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा। भाई देखो हमें पता है जो रेक्टेंगल है यानी कि आयत, उसका जो एरिया होता है L इंटू बी होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई में आप 10% बढ़ा रहे हो, चौड़ाई में 20% बढ़ा रहे हो, तो दोनों मल्टीपल गुणा में क्या हो रहा है, एक 10% बढ़ रहा है, एक 20% बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता एक संख्या पहले 10% बढ़ाई गई फिर 20% बढ़ाई गई, ओवरऑल कितना बढ़ा, वही एरिया होगा। ठीक है, तो इंक्रीज्ड एरिया, बड़ा हुआ क्षेत्रफल, यह भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणा 20 बटे 100 कितना आएगा, आ जाएगा आंसर जो भी आना है। ठीक है, एक्स नहीं तब भी लिख देना चाहिए, प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, बढ़ रहा है तो सारे प्लस, 30% तो ये हो गया, 2 इधर हो गया, तो भाई कितना आ जाएगा 32%, 32% बढ़ेगा एरिया, आंसर बनेगा नन ऑफ दीज। तो भाई ध्यान रखना किस तरह से हम लोग नेट परसेंट और एरिया के फॉर्मूले को कंबाइन करके जल्दी से आंसर दे रहे हैं, वरना आप क्या करो, मान लो उसकी पहले साइड 10 थी फिर बढ़ गई 11 हो गई, फिर 20 थी तो बढ़ के 22 हो गई, वो भी कर लो, वहां से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन नेट परसेंट से फिलहाल जल्दी आ जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन हमारे सामने, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, केवल 2 हेड, 2 शीर्ष या 2 सिर आए, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आने की, ये बताना है। तो भाई जब 2 कॉइन्स को हम टॉस करते हैं तो कुछ कंडीशंस बनती हैं, वो कंडीशंस पता हो और टोटल सैंपल स्पेस पता हो, उनको समझना पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। भाई अगर हमने 2 कॉइन को कर दिया टॉस तो सिचुएशन क्या होती है, हेड हेड आएगा, टेल टेल आएगा, या तो हेड टेल आएगा या फिर टेल हेड आएगा, और तो सिचुएशन है नहीं। जब भी हम कॉइन्स को टॉस करते हैं कॉइन के केस में, तो सैंपल स्पेस जो होते हैं वो बनते हैं 2 की पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ कॉइन यानी कि सिक्कों की संख्या, यहां पर 2 है तो आपके सारे रिजल्ट 4 आने चाहिए, तो 1 2 3 4, 4 आ गए। ठीक, ये तो आपके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी, क्वेश्चन में क्या बोला है, एग्जैक्टली 2 हेड, केवल 2 शीर्ष यानी कि सिर चाहिए। एग्जैक्टली का मतलब मालूम क्या है, केवल का मतलब ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, तो भाई केवल 2 कहां पर है, भाई केवल एक सिचुएशन में है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा 1/4, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, नन ऑफ दीज आ जाएगा। हाँ लेकिन भाई प्रोबेबिलिटी में अगर कॉइन्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 कॉइन से बनते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, तो ये सैंपल स्पेस बनाने आने चाहिए। जब तक ये बनाना नहीं आएगा हम ये नहीं बता पाएंगे कि भाई यहां पर जो है क्या कि हेड कितनी बार आएगा। कई बार लोग प्रैक्टिस करते हैं उन्हें याद हो जाता है, 2 कॉइन्स के लिए तो आसान है कि 2 ही हेड बनते हैं 2 ही टेल बनते हैं, तो डायरेक्ट लगा लेंगे, लेकिन 3 कॉइन होते हैं, थोड़े बढ़ गए 4 कॉइन हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, जहां से हम लोग इवेंट और सैंपल स्पेस की वैल्यूज को बता पाएंगे। ठीक है,
चलो भाई, तो आज के सेशन में फिर हम लोग इतना ही रखते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, बहुत से लोगों ने कर रखा है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें और मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon.